बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन की जो एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। चूज़ द करेक्ट आंसर। व्हाई डिड द कुक बॉय रन टू समन द लेबर्स, कि वो उनको बुलाने के लिए गया था। व्हाई डिड द हाउस बॉय रन ऑफ टू द स्टोर, इसका जवाब है टू कलेक्ट एनी बिट ऑफ द मेटल, कि धात के कोई टुकड़े वगैरह जमा करने के लिए। व्हाई डिड द थ्रो द वेट लीव्स ऑन द फायर टू मेक द स्मोक एक्ड एंड ब्लैक, उसको कड़वा और तारीख गहरा बनाने के लिए। एंड दे नाइदर वेंट बैंकरप्ट नो गॉट वेरी रिच मीन्स इन्जॉय अ मॉडरेट लिविंग, यानी कि वो दरमियाने दर्जे के लोग थे। हाउ डिड द लोकस्ट अटैक द क्रॉप इन स्वाम, लश्कर की सूरत में उसने अटैक किया था। व्हाट डिड द पीपल बीट द टिन केन्स टू कीप द इंसेक्ट अवे, उन कीड़ों को दूर रखने के लिए। बट डिड द फार्मर्स डू एट द टाइम ऑफ द अटैक, दे टूक द प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कीप द लोकस्ट अवे, कि वो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर करते हैं उनको दूर रखने के लिए। लोकस्ट अटैक इन द एरिया ऑफ 50 माइल्स, 50 मील के एरिया में वो अटैक करते हैं। वो मेड द बोज ऑफ द ट्रीज वेयर टू द ग्राउंड लोकस्ट, जब उसके ऊपर चिमटी हुई थी तो उसके वजन से वो झुक जाती हैं उसकी शाखें। हाउ डिड द लैंड लुक आफ्टर द लोकस्ट एंड मूव्ड टू साउथ, अ डेवास्टेटेड लैंड, तबाहशुदा जो है वो ज़मीन की शक्ल बना देती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला सवाल है व्हाट अ लोकस्ट, लोकस्ट एंटीरियल क्या है। ये कीड़े होते हैं, उड़ने वाले कीड़े होते हैं जो कि अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं और यहीं पे रहते हैं। और ये फसलों पर जो है आके हमला करते हैं और फसलों को खाते हैं, उन्हीं पर ज़िंदा रहते हैं। व्हाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर, कि वो आग पर ये गीले जो हैं सब्ज़ और गीले जो पत्ते वो क्यों फेंकते, ताकि उस आग को मज़ीद कड़वा और तारीख बना दे, ताकि जो उस धुएं से जो है ना, जो धुआं वो उस आग से निकल रहा है, उस धुएं से वो कीड़े जो हैं वो भाग जाएं। What was the desire of the every farmer, हर कोई यही चाहता था कि जो टिड्डी दल है वो उसके फार्म यानी उसके खेत को छोड़कर अगले किसी खेत पर जाके बैठ जाए। हर किसी यही ख्वाहिश कर रहा था ताकि उसका जो खेत है वो बच जाए। दी मार्गरेट नो व्हाट टू डू कीप द लोकस्ट अवे, नहीं, मार्गरेट को नहीं पता था कि वो जो है इससे बचाव के लिए क्या तदबीर कर सकती है या क्या काम कर सकती है, इसलिए वो वहाँ पे वहाँ पे खड़ी सिर्फ उनको देखती रहती है और परेशान होती रहती है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्री, ट्री जो दरख्त है वो उस वक्त साकन और बिल्कुल साकत खड़े थे और बेजान से होकर खड़े थे, और जो टिड्डी दल था वो उनकी शाखों पर जो है ना झुंड के झुंड बैठे हुए थे और बिल्कुल उसको ढांप दिया था, और उसके वज़न की वजह से दरख्तों की शाखें जो हैं वो झुकी हुई थी, ज़मीन तक झुकी हुई थी। व्हाट डिड द ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लोकस्ट विच फाउंड ऑन हिज शर्ट, कि उसकी शर्ट पर जो उसको टिड्डी फुदकने वाली टिड्डी मिली थी, उसने उसका क्या किया, उसने उसको पकड़ा और अपने अंगूठों के नाखूनों से उसको 2 टुकड़े कर दिया। फिर उसने देखा कि उसके अंदर से अंडे भी मौजूद थे। और द होपर्स डिफरेंट फ्रॉम, ये जो होपर्स हैं वो इससे डिफरेंट होती हैं या नहीं। जी ये डिफरेंट इसलिए होती हैं कि जो होपर्स होती हैं ये जवान टिड्डियाँ होती हैं और ये फुदकने वाली होती हैं, ठीक है, छोटी टिड्डियाँ होती हैं, फुदकने वाली होती हैं। जो लोकस होते हैं वो बिल्कुल अडल्ट टिड्डी बन जाते हैं और उड़ने के काबिल होते हैं, और कह लें कि फुल उनकी बॉडी जो है वो तैयार हो चुकी होती है और आगे वो अंडे देने के लिए या अफसाइश करने के लिए भी रेडी होते हैं। डिड मार्गरेट लूज हर्ट ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप, यस, उसने फसलों की तबाही देखकर और लोगों की बातें सुनकर वो बहुत ही मायूस हो चुकी थी, और अब तो वो टिड्डियों के बारे में सोचना भी गवारा नहीं करना चाहती थी, ठीक है, और उसको वो किसी बैड वेदर, बुरे मौसम की तरह उसको सोच रही थी भी जो कभी भी नाज़िल हो सकता है। व्हाट आर लोकस्ट कंपेयर विद द बैड वेदर, बुरे मौसम, हाँ बुरे मौसमों से उसको इसलिए कहा गया क्योंकि इनका कभी भी पता नहीं चलता है कब आ जाएँ और कब ना आएँ और किस तरफ से आएँ और किस शक्ल में आएँ। तो जिस तरह मौसम जो है वो अचानक कब से कब कैसे का कैसे हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है, इसी तरह इनको भी बैड वेदर से ही तरजीह रहती है। जैसे कि आप लोग जो खेती बाड़ी करने वाले हैं उनको पता होगा भी कौन सा मौसम किस फसल के लिए नासाज है, ठीक है, मौजूद नहीं है। तो अगर वो मौसम आ जाए
तो फसल को कितनी तबाही होती है। इसलिए उसने लोकस को कहा कि ये तो किसी सूरत भी फसलों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने आके फसलों को खाना ही खाना होता है। What did the men eat their supper with the good appetite? उन्होंने पूरी रगबत के साथ, फुल भूख के साथ इसको क्यों खाया? क्योंकि वो दिन भर के काम काज की वजह से, जो कि उन्होंने टिड्डियों को भगाने के लिए किया, उसकी वजह से काफ़ी थक गए थे। जैसा कि उसने कहा था कि ये प्यास लाने वाला काम है, ये मुशक्क़त वाला काम है। तो वो ऐसे काम कर करके थक गए थे, और जब वो टिड्डियाँ चलेगी तो उन्होंने उनको अब एक सुकून सा भी महसूस हुआ और थकावट भी थी, तो इसलिए इस वजह से उन्होंने ये खाना जो है पूरे रगबत से खाया जी। इसके बाद हम सवाल पढ़ेंगे राइट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये है पहला, स्टेफन यल एट द बॉय। यल मीन यल्ड, चीख कर पुकारा, तो यल्ड आएगा। यहाँ पे सी की जगह पे सा आएगा, यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैड आएगा, यहाँ पे कम की जगह केम आएगा, यहाँ सीम्स की जगह पे सीम्ड आएगा। आपको बताया था जो स्टोरी होती है वो पास्ट में होती है, पास्ट नैरेटिव होता है, तो इसलिए इसके जो सेकंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। सेकंड हो गया, पास्ट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो गया, ये सारे पास्ट में इसको जो है ना वो यूज़ होते हैं। पंक्चुएशन की है, अब ये मैंने कुछ पंक्चुएशन की हुई है यहाँ पे बुक से देख के, तो अब बता दूँ, यहाँ पे फुल स्टॉप, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा है, कैपिटल ए है, फिर उसके बाद फिनिश के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आता है, फिर जो है यहाँ पे नया सेंटेंस शुरू हो रहा है तो एन कैपिटल आएगा, यहाँ पे फिर जो है लेफ़्ट के बाद कॉमा आएगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो गया। फिर ही सैड, उसने कहा, और यहाँ पे फुल स्टॉप। बट का बी बड़ा आएगा, इस तरह बीटिंग, यहाँ पे फुल कॉमा आ गया, कॉमे के बाद जो है शाउटिंग पे बाद कॉमा आ गया, उसके बाद मार्गरेट आस्क्ड, यहाँ पे आप देखें ये जो है दो नुक्ते से कॉलन जिसे कहते हैं ये आ गया, और इसके बाद उसका माउथ वर्ड शुरू हुआ तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात आ गई, और यहाँ पे विद इट, यहाँ पे आधी बात ख़त्म हुई थी तो कॉमा आ गया, और उसके बाद जो है सवाल निशान आ गया सवाल के बारे में। जी आगे है, सही प्रपोजिशन से फिल करना है। तो पहले में है पॉइंटिंग एट हिल्स, वुड गो ऑन टू द नेक्स्ट, शोर्ड इन डेंस, आगे लीफ ऑफ द फार्म, आगे लीन्ड ओवर। तो जिस स्टूडेंट से आज का लेसन ख़त्म हो गया, उसके बाद हम कल अब नए लेसन के साथ शुरू होंगे, इसको बात करेंगे, मज़ीद पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको पढ़ें, कोई बात समझने वाली हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।